Isoquinoline. Next topic is isoquinoline. Coming to the structure of isoquinoline, it is the fused heterocyclic compounds in which benzene ring fused with pyridine. It consists of nitrogen as heteroatom at second position. So here it can observe the position of the nitrogen, the second position. But actually in the nomenclature of heterocyclic atom, the nomenclature started with the heteroatom. आइसोक्विनोलिन जो है एक फ्यूज्ड रिंग है जो कि एक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स के साथ में फ्यूज्ड है. इसके साथ में एक बेंजीन रिंग है और एक पैरिडीन है. इट कंसिस्ट ऑफ नाइट्रोजनस हेटेरोएटम सेकेंड पोजीशन. ठीक है. तो हम वैसे क्या करते हैं, जो नॉमेनक्लेचर है वो हेटेरोएटम से स्टार्ट करते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या होता है एक्सेप्शनल केस में कभी कभी यहाँ पे हम यहाँ से क्या करें स्टार्ट कर रहे हैं. तो इसको बताते हैं यहाँ से स्टार्ट क्यों किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे पहले देख लीजिए कि आइसोलिन क्या होता है, आइसोक्विनोलिन क्या होता है. तो आइसोक्विनोलिन क्या होता है, एक फ्यूज्ड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड होता है जिसमें एक बेंजीन रिंग होता है, साथ में एक पायरिडीन होता है और इसमें एक हेटेरोएटम प्रेजेंट होता है. हेटेरोएटम प्रेजेंट है मतलब ये क्या हो जाएगा, एक हेटेरोसाइक्लिक रिंग हो गया. इसके सेकंड पोजीशन पे नाइट्रोजन होता है जिसमें क्या होता है, दो लोन पेयर्स होते हैं. सो दैट द नाइट्रोजन पोजीशन इज सेकंड. Isoquinoline is called benzopyridine. According to the nomenclature, adjacent of the double bond which is present on the heteroatoms. It consists as a nest at B, and this is C. So the fusion center of the benzene and pyridine site considered as benzopyridine. Absorb the position of nitrogen in second position, so it present in nitrogen in a second position, is called 2 as the naphthalene. Coming to the structure of isoquinoline, same as the quinoline. Isoquinoline nomenclature is benzopyridine. Consists of 10 delocalized pi electrons and the 5 double bonds which are present in the isoquinoline ring system as 10 delocalized pi electrons, and C is considered as the aromatic compounds. ठीक है. तो इसका जो नॉमेनक्लेचर है, ठीक है, तो यहाँ पे ले लेते हैं हम बेंजो में सी. ठीक है, जैसे मैंने बताया पोजीशन ए, पोजीशन बी और पोजीशन सी हमने क्या कर यहाँ पे डिवाइड किया हुआ है. तो पोजीशन सी में है यहाँ पे हमारा पैरिडीन. इट पोसेस कंजुगेटेड रिंग स्ट्रक्चर कंसिस्ट ऑफ 10 डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स. ये क्या कंसिस्ट किया है, 10 डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स को कंसिस्ट किया है. दी एरोमेटिक नेचर एराइज फ्रॉम दी 5 डबल बॉन्ड प्रेजेंट इन द आइसोक्विनोलिन. और क्या होता है इसके साथ में 5 जो डबल बॉन्ड है वो प्रेजेंट होता है हमारे आइसोक्विनोलिन में, और इसमें क्या होता है 10 डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. ठीक है, इसलिए इसका जो पोजीशन है वो सेकंड पोजीशन पे हो गया. ये इसका हो गया नॉमेनक्लेचर ऑफ आइसोक्विनोलिन्स. तो ये क्या होता है, ये क्विनोलिन टाइप स्ट्रक्चर होता है. ठीक है, इसमें हमें आइसोक्विनोलिन जैसे ही आता है उसमें हमें एक बेंजीन रिंग प्लस एक पैरिडीन
रिंग है, ठीक है। तो ये दोनों मिलके अपना प्रिपेयर कर रहे हैं क्विनोलिन के स्ट्रक्चर्स को। तो इसे हम क्या कहते हैं, बेंजो आइसोक्विनोलिन भी इसे कहा जाता है। तो बेंजो आइसोक्विनोलिन क्यों कहा जाता है, मैंने अभी बताया। इसे पार्ट ए, पार्ट बी एंड पार्ट सी में डिवाइड किया गया है। तो इसमें जो 10 डीलोकेलाइज्ड जो पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं प्रेजेंट होते हैं। और इसमें क्या होता है, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, एरोमेटिक नेचर का होता है। जो 5 डबल बॉन्ड्स यहाँ पे बना हुआ है, तो ये क्या करता है, राइज करता है 5 डबल बॉन्ड्स को। Coming to the preparation method and the synthesis of isoquinoline, prepare the biscalar Napier isoquinoline, ठीक है। ये इसका मेथड नेम है। It is ethyl amine. It consists of Nasyl derivatives, 2-phenyl ethylamine. It reaction of ethyl chloride. It consists of Nasyl derivatives, which on treatment with phosphorus pentoxide. It undergoes cyclooxidation and it gives 3,4-dihydroisoquinoline derivatives. This is a first position and second and third position. There is no double bond, so it's called 3,4-dihydroisoquinoline derivatives. 3,4-dihydroisoquinoline derivatives which on treatment on palladium carbon and the selenium sulfur. Third and fourth position consist of hydrogen and they will reduce hydrogen, 1 hydrogen that is a removed, and produce isoquinoline derivatives. So this is a Bisler-Napier isoquinoline method, ठीक है। इसमें हमें इस मेथड से हमें क्या लेना है, सबसे पहले हमें यहाँ पे लेना है 2-phenyl ethylamine को, ठीक है। तो 2-phenyl ethylamine हमने ले लिया। फिर हमें इसे CH3COCl के साथ ट्रीट कराना है। तो जब इसे ट्रीट कराते हैं इसके साथ में, तो ये क्या देता है हमें, नाइसिल डेरिवेटिव्स फॉर्म करता है। फिर फास्फोरस पेंटाऑक्साइड एंड रिडक्शन ऑफ क्या करते हैं, यहाँ से हम H2O अलग करते हैं। तो फिर ये क्या बनाता है, 3,4-डाईहाइड्रोआइसोक्विनोलिन्स फॉर्म करता है। अब ये इसके 1, 2 एंड 3 पोजीशन, ये पोजीशन 4 हो गया। तो ये क्या है, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड्स है, यहाँ पे कोई भी डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट नहीं है। तो यहाँ के हाइड्रोजन को हम क्या करेंगे, 1 जो हाइड्रोजन है वो हम हटा देंगे। तो हाइड्रोजन हटाने के बाद अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, बॉन्ड लग जाएगा। अब ये CH3 का CH3 पोजीशन पे रहेगा, ठीक है। तो फिर ये क्या बना है अपना, आइसोक्विनोलिन डेरिवेटिव्स। ये लास्ट फॉर्म करता है क्या, आइसोक्विनोलिन डेरिवेटिव्स। तो किसके प्रेजेंस में, सिलिकॉन, सल्फर, कार्बन, प्लैटिनम के प्रेजेंस में ये आइसोक्विनोलिन डेरिवेटिव्स को फॉर्म करता है। तो इसे ही हम क्या कहते हैं, ऐसे इसे तोड़कर पढ़ना है, Bisclair-Napier isoquinoline method. Next method, that is Piquet-Gams synthesis. So this is Piquet-Gams synthesis is a modification to Bisler-Napier
आइसोक्विनोलिन सिंथेसिस. So Bissler-Gamp synthesis method using a 2-hydroxy 2-phenyl ethyl amine. इसके क्या है, सेकंड पोजीशन पे एक हाइड्रोक्सी ग्रुप अटैच है, इसलिए इसे क्या कहा गया यहाँ पे 2-हाइड्रोक्सी 2-phenyl ethyl amine. और यही से इसका क्या होता है, मॉडिफिकेशन होता है. जो हमारा जो पहले वाले मेथड था उसमें से हमने सिर्फ यहाँ पे क्या किया, हाइड्रोक्सी जो है अटैच कर दिया है. ठीक है. फिर ये क्या करता है, CH3COCl के प्रेजेंस में ये एन एसिटाइल डेरिवेटिव्स को फॉर्म करता है. ये जो सेकंड जो हम सिंथेसिस देख रहे हैं, पिलेट-गैम्प सिंथेसिस. ठीक है. तो ये क्या है अपना, जो हम पहले जो भी मेथड देख चुके हैं, बिस्लर, नेपियर. ठीक है. तो ये उसका एक मॉडिफिकेशन फॉर्म है. तो इसमें क्या चेंजेस हुए हैं इसके, तो इसमें जो हाइड्रोक्सी ग्रुप है, तो हाइड्रोक्सी ग्रुप हमने यहाँ पे अटैच करा दिया है सेकंड पोजीशन पे, और प्रिपेयर किया 2-हाइड्रोक्सी 2-phenyl ethyl amine. ठीक है. 2-phenyl ethyl amine से हमें प्रिपेयर कर दिया 2-हाइड्रोक्सी 2-phenyl ethyl amine. ठीक है. यहाँ पे चेंजेस हुए हैं और ये इसका क्या है, इस मेथड में मॉडिफिकेशन किया गया. फिर ये CH3COCl के प्रेजेंस में यहाँ पे एन एसिटाइल डेरिवेटिव्स को ये फॉर्म करता है. So according to Pickett-Gamp's synthesis reaction, it gives respective N-acetyl derivatives. Amino group reacts with N-acetyl derivatives. Further, which on treatment on phosphorus pentoxide or phosphorus oxytrichlorides, it undergoes dehydration. So here this hydroxyl group and this carbon consists of one of the hydrogen. Remove the water molecule, so it gives double bond here, and this is considered as keto forms. So keto form, this particular derivatives undergoes keto-tautomerism. So this is a keto form. Keto-enol tautomerism, it produces the enol form like this. Further, this enol form, which on cyclodehydration, it gives isoquinoline derivatives. So this is a Pickett-Gamp's synthesis. The 2-hydroxy 2-phenyl ethylamine, which gives ethylamine derivatives. Further, which on treatment of phosphorus pentoxide or phosphorus oxide trichloride undergoes dehydration, it gives followed by keto-enol tautomerism, and then undergoes cyclodehydration. Finally, it gives isoquinoline derivatives. ठीक है. तो ये हमारा था सेकंड मेथड. तो सेकंड मेथड में हमने फर्स्ट में देख लिया है 2 स्टेप्स. ठीक है. तो ये अपना क्या दिया था, एन एसिटाइल डेरिवेटिव्स दिया था. तो एन एसिटाइल डेरिवेटिव से यहाँ पे फास्फोरस पेंटाऑक्साइड, ठीक है, और फास्फोरस ऑक्साइड क्या है यहाँ पे ट्राइक्लोराइड. अब उसका डिहाइड्रेशन कराने के बाद में क्या होता है, यहाँ पे H2O हट जाएगा. फिर ये क्या होगा, यहाँ पे क्या अपने पास कीटो फॉर्म भी है, जिससे इसमें क्या हो जाएगा, कीटो इनॉल टाटोमेरिज्म होगा. तो कीटो इनॉल जब इसमें टाटोमेरिज्म होगा तो ये फॉर्म करेगा, अब ये इस टाइप का स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा. ठीक है. अब इस टाइप का स्ट्रक्चर फॉर्म कर लिया, फिर क्या होगा, इसमें साइक्लोहाइड्रेशन होगा. तो साइक्लोहाइड्रेशन के बाद ये फॉर्म करता है आइसोक्विनोलिन डेरिवेटिव्स को.
Next method of synthesis, that is Pomerance-Fries synthesis. So according to this Pomerance-Fries synthesis, condensation of aromatic aldehydes with 2,2-dialkoxyethylamides. So this is structure of ethyl amides. Ethyl amides consist of second position carbon atoms which is having dialkoxy groups. So that is 2,2-diethyl ethyl Initially it produces CIPS base. So the reaction of these aldehyde groups and ammonia that leads to produce CIPS base. Further, it on heating in presence of sulfuric acid, phosphorus pentoxide, it gives isoquinoline derivatives. This is Pomerance-Fries synthesis. ठीक है, ये हमारा क्या है, सेकंड मेथड है, आइसोक्विनोलिन सिंथेसिस का सेकंड मेथड है. तो इसे सेकंड मेथड क्या है हमारा, Pomerance-Fries सिंथेसिस मेथड. तो इस मेथड में हमें एक चीज़ याद रखना है कि एग्जाम में आ सकता है ऑप्शनल क्वेश्चन में कि चिप्स बेस किस रिएक्शंस में बनते हैं. तो वो किस में बनते हैं, आइसोक्विनोलिन सिंथेसिस में. और अगर मेथड पूछ दिया तो हमको क्या बताना है यहाँ पे, Pomerance-Fries सिंथेसिस में. ठीक है. अब यहाँ से एक और क्वेश्चन बनता है कि 2,2-एल्कोक्सी-इथाइल जो ग्रुप है वो किस में बनता है, तो वो भी इसी मेथड से बनता है. तो दोनों का आंसर अपना क्या हो जाएगा, Pomerance-Fries सिंथेसिस मेथड. अब हमें क्या करना है, इसमें सबसे पहले लेना है यहाँ पे एरोमेटिक एल्डिहाइड्स ग्रुप को लेना है. ठीक है. तो हमने ले लिया एक एरोमेटिक एल्डिहाइड्स ग्रुप को. अब एरोमेटिक एल्डिहाइड्स जो ग्रुप होता है वो यहाँ पे रिएक्शन करता है 2,2-डाइएलॉक्सीथाइलेमाइड्स. तो यहाँ पे क्या होता है, हमारा इधर एक ग्रुप अटैच है, इधर एक ग्रुप है, तो क्या हो जाएगा सेकंड पोजीशन पे, इसलिए हम यहाँ पे 2,2 लिख दिया है. ठीक है. फिर ये क्या ये जो है वो क्या फॉर्म करता है, यहाँ पे ये क्या फॉर्म करेगा अपना, इस चिप्स जो बेस है उसे ये फॉर्म करता है. ठीक है. फिर हम फिर से इसमें हम सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन कराएंगे फास्फोरस पेंटॉक्साइड के साथ. तो ये फिर से क्या फॉर्म करता है हमारा, आइसोक्विनोलिन को. ठीक है. तो ये क्या होता है हमारा, आइसोक्विनोलिन डेरिवेटिव्स को ये फॉर्म करता है. ठीक है. सिंपल प्रोसेस है. सबसे पहले हमारा एरोमेटिक एल्डिहाइड है. ठीक है. एरोमेटिक एल्डिहाइड जो है वो 2,2-डाइएलॉक्सीइथाइलेमाइड से जो रिएक्शन करेगा, फिर ये इस चिप्स बेस बनाएगा और इस चिप्स बेस से फिर सल्फ्यूरिक एसिड फास्फोरस पेंटॉक्साइड से क्या बना देगा, आइसोक्विनोलिन डेरिवेटिव्स को. तो ये हमारे 3 मेथड जो मेथड ऑफ सिंथेसिस जो है आइसोक्विनोलिन्स के, वो हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है. नेक्स्ट हम देखेंगे इसमें रिएक्शंस. ठीक है. आइसोक्विनोलिन्स के रिएक्शंस क्या क्या होते हैं.